Good afternoon student. Today we start explanation chapter 4 घर की याद। आज हम कविता पढ़ने वाले हैं घर की याद। इस कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। पहले हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म सन 1913 ईस्वी में टिकरिया गांव जिला होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। उसके पश्चात 1934-35 में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर जबलपुर में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी के विचारों से ये बहुत ही अधिक प्रभावित थे। उन्हीं के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक विद्यालय खोलकर उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। तत्पश्चात वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इन्हीं की कविताओं में है सतपुड़ा, अंचल, मालवा आदि जो इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। और इन्हीं की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है घर की याद, जो हम आज इस आपकी हिंदी आरोह पद्य खंड में पढ़ने वाले हैं। कविता नंबर 1। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूरा है जो। इस कविता का संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित किया गया है। इस कविता के कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कविता का शीर्षक है घर की याद। प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कारावास में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन अपनी कविता में किया है। कविता का अर्थ है आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है या बारिश बहुत अधिक तेज हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है, रात भर बारिश हो रही है। ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद में घिरा हुआ है। कवि कहते हैं कि रात्रि के समय रात भर वर्षा हो रही है और ऐसे समय में मेरा जो मन है वह अपने घर की याद, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। मेरा मन जो है घर के बारे में विचार कर रहा है या घर में बिताए हुए समय को मैं याद कर रहा हूँ। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं, अर्थात मैं इस तरह अपने घर की याद में खोया हुआ हूँ कि मेरी आँखों के सामने मुझे अपने घर का दृश्य दिखाई दे रहा है और मेरे घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो भी मुझे दिखाई देने लगे हैं। मैं उन्हें अनुभव कर पा रहा हूँ। एक एक करके सबकी याद मुझे सता रही है, याद बहुत अधिक आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, यानी मेरे घर में सभी सदस्य के कारण घर में खुशी का माहौल है, खुशनुमा है। परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गए हैं। परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि आज मैं अपने घर वालों से, घर परिवार से दूर हो गया हूँ। ऐसा कवि अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो आपका जो है पहली कविता का अर्थ कंप्लीट हो गया है। फिर है विशेष। कविता का अर्थ पूर्ण होने के बाद आप विशेष लिखेंगे। तो विशेष में आएगा कवि ने सीधी व सरल भाषा का उपयोग किया है और अपने मन की व्यथा, मन की भावनाओं को कविता के माध्यम से हमारे सामने, हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। घर में नज़र में तीर। विशेष में आएगा अंत्यानुप्रास अलंकार और सरल काव्य भाषा। यह आपका विशेष हो गया। अब है कविता नंबर 2। घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर,
घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें। इसका संदर्भ पूर्वव्रत होगा। पहली कविता में जो संदर्भ आपको बताया गया है वही आपको लिखना है। इसमें प्रसंग है। इस कविता में कवि ने अपने घर के सदस्यों की याद आने पर कवि जो है भावुक हो उठता है। अत्यधिक भावनाएं जो है उनके मन में उभरने लगती है। वे अधिक भावुक हो जाते हैं और अपने भाई बहनों और उनके आपसी प्यार को बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं और अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। इस प्रसंग में कवि ने अपने भाई बहनों के बीच अगाध प्रेम को उन्होंने बताया है। अर्थ है, कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करते हुए कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई हैं और उनकी विवाहिता बहन भी अपने मायके में ही आ गई है और उसे ना पाकर वह बहुत दुखी हुई है। उसकी विवाहित बहन भी अपने मायके में कुछ समय बिताने के लिए रहने के लिए आ गई है, लेकिन उसे ना पाकर, अपने भाई को ना पाकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। ऐसा कवि जो है कहते हैं। परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर आकर कष्ट और दुख के घर में आ गई है। मेरे घर में ना होने से ऐसा लगता है जैसे घर की स्थिति, घर का माहौल ऐसा हो गया है जैसे वह अपने पिता के घर ना आकर दुख और कष्ट से पीड़ित घर में आ गई हो। ऐसा कवि कहते हैं। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से घर का माहौल, घर का वातावरण जो है उदासीन हो गया है। घर की रौनक चली गई है। सभी घर के लोग दुखी हो गए हैं। कवि कहते हैं कि घर वास्तव में एक सुखी घर था, लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी का आपस में गहरा प्यार था। पहले का समय ऐसा था कि सभी लोग जो है इस घर में सुख से रहते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे और आपस में गहरा स्नेह था। चारों भाई 4 भुजाओं के समान रहते थे, आपस में मिलकर रहते थे। बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती थी। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है, परंतु मेरे सभी से दूर हो जाने के कारण आज सभी जो है दुखी हैं। ऐसा कवि कविता में कहते हैं। विशेष, इस कविता में विशेष है भाषा सरल सहज और है कवि ने अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से चित्रित किया है। अब है आपका कविता नंबर 3। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसके स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। संदर्भ पूर्ववत होगा। आपका संदर्भ जो है पहले वाली कविता में जो आपने लिखा है वही रहेगा। प्रसंग है, इस कविता में कवि ने वर्षा के दिन जेल में बैठे बैठे घर की स्मृति में खोए हुए अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने लिखा है। अर्थ है कविता का अर्थ है, कवि कहते हैं कि मेरी माँ बेचारी अनपढ़ है, पढ़ना लिखना वह नहीं जानती। वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। वह मेरे कारण अत्यधिक दुखी होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख दूं तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता। कवि अपनी माँ के बारे में विचार करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ की ममता इतनी अधिक है कि मैं अगर उनकी गोद में सर रख लूँ तो उससे बड़ा स्वर्ग और कोई नहीं होता और कोई भी दुख मेरे आसपास भी नहीं रह सकता। ऐसा कवि कहते हैं। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है। यहाँ भी मैं उनकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी माता से दूर हूँ, लेकिन अपनी माँ से दूर हूँ, पर उनकी ममता इतनी अधिक है कि मैं
उसे यहाँ कारागृह जेल में भी उनकी ममता का अनुभव कर रहा हूँ, स्नेह का अनुभव कर पा रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वे मेरे बिना नहीं रह सकती, मेरे बिना बहुत ही अधिक दुखी होंगी, ऐसा कवि कहते हैं। अगर वह पढ़ना लिखना जानती तो मुझे पत्र अवश्य लिखती और अपनी भावनाओं को व्यक्त करती। विशेष में आएगा कि कवि ने निरक्षरता की समस्या को इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है। माँ की सहजता व सरलता एवं स्नेह का सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। अब है कविता नंबर 4। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। संदर्भ पूर्ववत है, प्रसंग है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने पिता की जिंदादिली, बहादुरी और दृढ़ता को याद करते हुए उनका वर्णन कविता में किया है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि घर पर मेरे पिताजी हैं, यद्यपि वे बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, परंतु उनके मन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आया। उनकी मन में, उनके विचारों में बुढ़ापा, वृद्धावस्था जैसी विचार नहीं आए। मन से, हम विचारों से वे युवा ही थे, उन्हें मन की कमजोरी ने कभी नहीं छुआ। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि मेरे पिता जो है मन से बहुत ही युवा थे, विचारों से युवा थे। उन्हें उन मन की जो है मन और विचारों से वे सदा ही युवा थे, कभी भी वे कमजोर नहीं हुए। आज भी उनके हृदय में युवाओं जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। वे अपने पिता के बारे में बताते हुए कविता के माध्यम से कहते हैं कि आज भी मेरे जो पिता हैं उनके मन विचार जो है युवाओं की तरह है, उत्साह और उमंग है, और शारीरिक रूप से वे आज भी लंबी दौड़ लगा सकते हैं और युवा की तरह ही खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि इनमें इतना साहस है, उनमें इतना साहस है कि वे मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे विचार, ऐसे साहसी उनके पिता हैं। उसको किसी प्रकार का भय न माने, उनके सामने किसी भी प्रकार का भय जो है नहीं रहता उनमें। सामने आते शेर को देखकर भी वे नहीं घबराएंगे। इतना साहस उनके पिता में है कि अगर सामने शेर भी आ जाए या कितनी कठिन से कठिन समस्याएं, परिस्थितियां आ जाए जीवन में, तो भी वह घबराकर पीछे हटने वालों में से नहीं है, वह उसका सामना करने वालों में से है या समस्याओं का हल ढूंढ निकालने वालों में से है। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है, बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की तरह गरज के समान उनकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है। उनकी आवाज़ में इतना आकर्षण है कि बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई देती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी फुर्ती और गति आ जाती है। वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि पिताजी जो है कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि आंधी तूफान की तरह उनके अंदर स्फूर्ति, ऊर्जा और गति दिखाई देती है। उस कार्य को करने के लिए वो उत्साहित रहते हैं और उतनी ही ऊर्जा और गति से वे उस कार्य को करते हैं, उत्साह से करते हैं। इस कविता का अर्थ पूर्ण हो गया है, अब विशेष है। कवि ने अपनी इस कविता में पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया है और पिता के व्यक्तित्व को देखकर ही उन्होंने अपनी प्रेरणा लिया है। पिता उनके प्रेरणा स्वरूप हैं। अब है कविता नंबर 5। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। संदर्भ पहली कविता के अनुसार ही है, पूर्ववत है, प्रसंग है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पिता को याद करते हुए उनके सरल स्वभाव के साथ साथ आध्यात्मिक
प्रवृत्ति एवं नित्य व्यायाम की क्रिया का वर्णन किया है। पिता के द्वारा उन्हें अपना आदर्श स्वरूप माना है और उसी का ही वर्णन इसने किया है। व्याख्या है। कविता का अर्थ है, कवि अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठक अर्थात व्यायाम करके मुगदर हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। वे कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी 100 दंड बैठक और व्यायाम किया करते थे, जैसे मुगदर हिलाकर व मूठों को मिलाकर अपनी दोनों हथेलियों का मुट्ठी बनाकर साथ में उन्हें मिलाया करते थे। इस तरह व्यायाम करते थे और छत से नीचे आए होंगे। उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। कवि कहते हैं कि जब अपना व्यायाम, शारीरिक व्यायाम पूर्ण करके छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू रहे होंगे, आंखें नम हो गई होंगी। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत ही अधिक व्याकुल हुए होंगे। उनका मन बेचैन हो गया होगा। इस समय बरसात हो रही है, अभी जो है बरसात हो रही है। मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। इस समय मैं कारावास में हूँ और बाहर जो है बारिश हो रही है, बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में, मेरी आंखों के सामने मेरा घर परिवार मुझे दिखाई दे रहा है। घर परिवार का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसे मैं यहाँ पर अनुभव कर पा रहा हूँ। मुझे सब सदस्यों की बहुत ही अधिक याद आ रही है। घर का महत्व मैंने आज जान लिया है। अब इस कविता का विशेष है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने पिता और उनके गुणों का वर्णन किया है एवं घर के प्रति स्नेह एवं अपने घर से दूर होने के कारण जो कष्ट हुआ है उसे अनुभव किया है। स्टूडेंट, आपका लेसन जो है हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो watch this video and ask me your doubts. Like, subscribe my channel.